तो ड्रैगन बॉल की लेटेस्ट मूवी में हमने देखा कि गोहान और पिक्कोलो दोनों की ही न्यू फॉर्म्स आ चुकी हैं और दोनों ही अब गोकू और वेजिटा की लेवल के थोड़ा आसपास आ चुके हैं। लेकिन गोहान के बीस्ट फॉर्म के बारे में मेरे कुछ डाउट्स हैं, देन एक थ्योरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ डाउट्स की। तो ड्रैगन बॉल की स्टोरी में अभी तक जितने भी न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, जब भी कोई एक नया फॉर्म आता है किसी भी कैरेक्टर के लिए, कोई भी कैरेक्टर ले लो, सपोज बात करते हैं वेजिटा की, तो अगर वेजिटा का आज तक कोई भी एक फॉर्म आया है तो वेजिटा ने उस फॉर्म को पाने के लिए एक मेहनत की है। कहानी में हमें एक हाइप दी गई है उस एक फॉर्म के लिए। वेजिटा के दिमाग में होता है कि हाँ यार, मुझे ये बनना है, मुझे ये सुपर सेन गॉड की ताकत चाहिए, मैं इसके लिए ट्रेनिंग करूंगा, और धीरे धीरे करते करते फाइनली जब वो कामयाब होता है तो एक नया फॉर्म आ जाता है। आप कोई भी फॉर्म उठा के देख लो, कहानी में कोई भी बंदा बस डायरेक्टली ऐसे ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। हाँ, ग्रेनुला की बात अलग है, उसकी किस्मत सब जैसी नहीं है। बट अगर आप सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सेयन से भी अगर बात करते हो तो उसमें भी वेजिटा ने ऑलरेडी कहानी में ये हाइप मचा दी थी कि सुपर सेयन करके कुछ होता है, कहीं ये गोकू सच में सुपर सेयन तो नहीं है। पहले से ही सुपर सेयन के बारे में जो आइडियोलॉजी थी वो आ चुकी थी कहानी में, और फ्रीजा के साथ लड़ते लड़ते गोकू ने फाइनली सुपर सेयन फॉर्म हासिल भी कर लिया। इवन गोहान के मिस्टिक फॉर्म के लिए भी कहानी में एक हाइप मची थी और गोहान ने ट्रेन किया था खुद को, वो जी स्वॉर्ड निकाल के, फिर उससे ओल्ड काई आई थे और आखिरी में ओल्ड काई ने उसका पोटेंशियल निकाला था। तो हर बार ऐसा ही हुआ है दोस्तों कि बंदे के दिमाग में एक मकसद होता है, उस मकसद को हासिल करने के लिए वो ट्रेनिंग करता है और फिर एक नया फॉर्म आता है। लेकिन बीस्ट फॉर्म के ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मूवी में हमें ये नहीं बताया गया कि गोहान कोई सीक्रेट ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है अपने इस नए बीस्ट फॉर्म के लिए। वो तो हमने ट्रेलर देखा हुआ था, इसलिए हमें पता था कि गोहान का नया फॉर्म आ रहा है, वरना कहानी को अगर आप सिर्फ एक कहानी के तरीके से देखोगे तो कोई भी ऐसा आइडिया, कोई भी ऐसा चांस नहीं है जिसमें गोहान का न्यू फॉर्म आने वाला है। बस जब गोहान पागल होता है तो उसके अंदर से उसकी रेज उसे एक बीस्ट फॉर्म देती है और अचानक से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगर ये मूवी की स्टोरी डायरेक्टली एपिसोड्स में आती ना तो सीरियसली इंटरनेट खत्म था, पूरी दुनिया क्रेजी हो जाती, क्योंकि अचानक से गोहान का नया ट्रांसफॉर्मेशन एक नई लहर ला देता, एक अलग ही ट्रेंड बन जाता ये। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी गोहान ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे उसे पता हो कि मैं फाइनली ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ। गोहान को देखकर ऐसा लगा मानो वो शॉक्ड है ही नहीं अपने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन से। बेसिकली दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो गोहान का बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है गोहान के लिए। तो अब बात करता हूँ मैं अपनी थ्योरी की। जैसा कि मैंने बताया, गोहान को शायद माइंड में आइडिया था पहले से ही कि वो अपने बीस्ट मोड के काफी ज्यादा पास है और बहुत जल्द वो उसे हासिल कर लेगा। तो थ्योरी ये है कि गोहान के बीस्ट मोड में ट्रांसफॉर्म होने का सफर माजिन बू आर्क में ही शुरू हो गया था। जब ओल्ड काई ने गोहान का सारा हिडन पोटेंशियल एक बार में बाहर लाया, तब गोहान को नया फॉर्म मिला जिसका नाम था मिस्टिक गोहान, और इसे हम अल्टीमेट गोहान के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये जस्ट एक पहला स्टेप था दोस्तों गोहान के फुल पोटेंशियल अनलीश होने के लिए। ओल्ड काई ने सारा पोटेंशियल अनलॉक तो किया, लेकिन गोहान एक सेयन है जो कि नेचुरली लड़ते लड़ते ताकतवर बनते हैं, और उनका कॉम्बैट एक्सपीरियंस ही असली रेसिपी है ताकतवर बनने की। गोहान ने काफी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन फिर भी उसके पास बाकी सेयन्स के मुकाबले काफी कम कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, क्योंकि अपने माइंड में गोहान हमेशा बैटल को अवॉइड करता है और पीसफुल रहना ही पसंद करता है। देखा जाए तो गोहान सभी सेयन्स के लिए एक एक्सेप्शन है। आपने कहानी में देखा होगा गोहान को कि वो लड़ाई के लिए कभी भी इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता है। तो मिस्टिक फॉर्म बस शुरुआत थी, और अब पूरी ताकत बाहर लाने के लिए गोहान को बस अपने माइंड, अपनी बॉडी को ट्रेन करना होगा, कॉम्बैट एक्सपीरियंस हासिल करना होगा, और सुपर सेयन वाले रास्ते से अलग अपने खुद के रास्ते पर जाके अपने पोटेंशियल को मैनिफेस्ट करना होगा अपनी असली ताकत के रूप में। एंड टूर्नामेंट ऑफ पावर और मोरो आर्क ने इसमें कैटलिस्ट का काम किया गोहान को कॉम्बैट एक्सपीरियंस देने में। गोहान को हर बार जब रियलाइज हुआ कि उसे ताकतवर बनना होगा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि एक्चुअल सेयन्स के रास्ते से काफी अलग है। नेचुरली सेयन्स कभी भी इस तरीके से ट्रेनिंग या इस तरीके से नहीं लड़ते हैं। वो हमेशा बस चाहते हैं कि वो ताकतवर बने और नई नई ताकतवर लोगों से लड़ाई करे। उनका काम है बस लड़ाई करना, वो लड़ाई में ही खुश रहते हैं। लेकिन गोहान ने अलग रास्ता चुना, जो कि है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकतवर बनना। एंड गोहान को अपने माइंड में पता था पहले से ही कि जब उसका मिस्टिक फॉर्म आया था वो भी इनकम्प्लीट है, उसमें भी बहुत कुछ ज्यादा आगे जाके बेटरमेंट हो सकती है। गोहान को हमेशा से पता था कि पूरी ताकत बाहर लाने के लिए उसे क्या करना है। टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले भी गोहान बहुत कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड था अपनी ट्रेनिंग को लेके, अपने अल्टीमेट फॉर्म को और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए।
जाएंगे। एंड ये हुआ ड्रैगन बॉल सुपर लेटेस्ट मूवी में सेल मैक्स के खिलाफ, जहां गोहान को इतने सालों के बाद एक नया ट्रांसफॉर्मेशन मिला और वो भी बहुत ज्यादा कूल। तो आप बताओ, आपको क्या लगता है मेरी इस थ्योरी के बारे में? क्या इसके सच होने के चांसेस हैं? गोहान की जो असली ताकत ओल्ड काई ने देखी थी, क्या वो असल में बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ही था? कमेंट्स में जरूर बताओ दोस्तों। एंड अगर ये थ्योरी सच होती भी है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अगर बीस्ट मोड डायरेक्टली माजिन बू आर्क या टूर्नामेंट ऑफ पावर में आ जाता तो शायद इतना ज्यादा मजा नहीं आता, क्योंकि फिर गोहान के ऊपर एक और बड़ी हाईलाइट करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें होती। सो आई थिंक इट्स अ नाइस आइडिया टू शो गोहान न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इन अ मूवी। तो कमेंट्स में बताओ यार दोस्तों, आपको क्या लगता है गोहान का नया ट्रांसफॉर्मेशन अगर एपिसोड्स में आता तो क्या होता, और कौन से वाली सीरीज या कौन से वाले एपिसोड्स में आता तो सबसे ज्यादा मजा आता? क्या आप भी मेरी तरह सोचते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में अगर बीस्ट फॉर्म आ जाता तो बवाल ही मच जाता? कमेंट्स में अपने थॉट शेयर करो, और इसके ऊपर में भी हम लोग अलग से एक वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक करना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।